नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। जी हां, सनातनी हिंदू धर्म के लिए अपनी बुलंदी से आवाज उठाने वाले प्रखर राष्ट्रवाद हिंदू प्रेमी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और पूर्व में वसीम रिजवी रहे। जितेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। आज आप यहाँ पर मौजूद है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को हर कोई जानता है, काफी चर्चित चेहरा है और आज हम उनसे बातचीत करेंगे इस्लामिक क्रूरता पर, क्योंकि इस समय देश में माहौल चल रहा है लव जिहाद का, धर्मांतरण का, और इसी पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो भी आप देश में देख रहे हैं। क्या माहौल है? इस्लामिक क्रूरता पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर शब्द इस्लाम का इस्तेमाल होता है तो वो पूरे विश्व में एक अलग ज़हनियत बन जाती है और वो ज़हनियत, वो तस्वीर ऐसी खिंचती है कि जिसमें ज़्यादातर परसेंटेज इस बात की आती है कि कहीं न कहीं ये जालिम है, कहीं न कहीं इनके विचार जालिम हैं। सबके लिए नहीं, लेकिन एक बड़ी परसेंटेज पूरे विश्व में एक यही धारणा बन चुकी है जब इस्लाम लफ्ज़ का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो रही बात हमारे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती हुई इस्लामिक संख्या, और देखिए ये विदेशी जो मानसिकता है वो अब पिछले 15-20 साल से हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा फैल गई है और उनके फैलने का कारण जो है वो सिर्फ मदरसे हैं। मदरसे बढ़े हैं, रूरल एरिया जितने हैं वहाँ मदरसों की संख्या बढ़ी है, बच्चों की पैदावार बढ़ी है, बच्चों का मदरसे में जाना बढ़ा है और मदरसे की जो शिक्षा प्रणाली है वो दुरुस्त नहीं है। वो कहीं ना कहीं से विदेशी फंडिंग उनको आती है, विदेशी विचारधारा जो इस्लामिक विचारधारा है, जाहिर सी बात है वो हिंदुस्तानी विचारधारा नहीं है। हम इस्लाम का कहीं भी नाम लें तो उसको अरबी विचारधारा से ही जोड़ा जाएगा, हम इसलिए इसको विदेशी विचारधारा कह रहे हैं। तो वो चीज़ें जब उनको पढ़ाई जाती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि जहन तब्दील होते हैं और क्रूरता जो है, जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया, दूसरे धर्म के लिए नफ़रत बढ़ती है, क्रूरता बढ़ती है और एक जालिमाना अंदर से हरकत पैदा होती है जो वो किसी धर्म के लिए भी ख़तरनाक है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मदरसे पर और मस्जिद पर आपने कुछ समय पहले एक बयान दिया कि मदरसे और मस्जिदों में जो नशे का गोदाम बन रहा है, मदरसे भी और मस्जिद में, क्या वाकई इन गोदामों के चलते ही आज हमारे जो देश में है वो युवा पीढ़ी है वो नशे का लत का शिकार हो रहे हैं, नशे की लत का? देखिए, नशा पूरी दुनिया का एक कारोबार है। दुनिया में कारोबार के हिसाब से जो नशे के तस्कर हैं वो अपना बिजनेस, अपनी जाल, अपना अवैध काम फैलाए हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो है, भारत में कारोबार कम और एक मिशन के तहत नशे का व्यापार ज़्यादा चल रहा है। मैं इस बात को कई जगह कह चुका हूं कि आपको जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर वो सूखा नशा नहीं मिलेगा जो हमारी नस्लों को ख़राब कर रहा है। थोड़ी सी दूर पे जाइए, हनुमान मंदिर है, आपको वहाँ हर सूखे नशे के कारोबारी मिल जाएंगे आसानी से। वजह क्या है? वजह यह है कि इसका बड़ा कारोबार, जो इसका मेन डीलर्स हैं, वो कट्टरपंथी मुसलमान हैं। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ से इनकी पूरी चेन है। वो नशे का कारोबार तो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन हमने इस चीज़ के ऊपर एक अपनी स्टडी की है, रिसर्च की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कट्टर मुसलमान मतलब लव जिहाद भी, धर्मांतरण भी, जो खेल गंदा खेल इस वक्त देश में चल रहा है, वो एक मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है। लव जिहाद के मामले आप देख रहे हैं, क्या कारण है बढ़ते लव जिहाद के केसेस को लेकर, क्या कहेंगे?
ये नशा जो बड़े कारोबारी हैं, आपको वो 98% हिंदुस्तान में मुसलमान मिलेंगे, पुलिस के रिकॉर्ड से चेक किया जा सकता है। वो बड़े मुसलमान नशे के जो खिलाड़ी हैं, वो हिंदू समाज के उन बच्चों को जो बेरोजगार हैं उनको बुलाते हैं, रोजगार देने के नाम पर अवैध काम बताकर उनको ज्यादा कमीशन देकर हिंदुओं के हाथ में नशा बिकवाया जा रहा है। अब आप एक सीधी सी बात है कि अगर हिंदू नशे की पुड़िया लेके जाएगा तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुस्लिम आबादी में जाके नशा बेचे। वो सुरक्षित जगह समझता है, मंदिर उसके आसपास जहां पुलिस का अंदर कोई पहरा ना हो, या उसकी वो आबादी जहां हिंदू समाज के लोग रहते हैं। तो नशा इजीली हिंदू समाज तक पहुंच रहा है। इसका मेथड ये है कि बड़े कारोबारी इस्लाम वाले और बेचने वाले हिंदू समाज सनातनी, हम सीधे तौर पर नशा उन तक पहुंचा रहे हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमने कई जगह ये बात कही है कि मंदिर पे बेचा जा रहा है, और सुरक्षित रखने के लिए मदरसों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर जांच हो जाएगी तो बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहां से ये नशा के गोदाम आपको मिल भी सकते हैं, अगर आप बगैर सूचना के वहां पर रेड कर दें। और अब आ गए हम लव जिहाद पर, जो आपका दूसरा सवाल था। लव जिहाद जो है एक इतनी बड़ी समस्या है कि जिहाद ही एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको आप लव जिहाद से जोड़ो, चाहे नशा जिहाद से जोड़ो, चाहे किसी जिहाद से जोड़ दो, हर मुहिम के ऊपर काम हो रहा है। नशा जिहाद नशे से अपना हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और लव जिहाद वाले हमारी जो लड़कियां हैं उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या नाम बदलकर किसी भी तरह से उनको अपने जाल में फंसाकर, और जाहिर सी बात है कि जिसके दिल में बेईमानी ना हो वो किसी के जाल में इजीली फंस जाता है। एक लड़की असल में मोहब्बत करके शादी करने का एक गैर हिंदू से फैसला इसलिए करती है क्योंकि वो उसको प्यार करती है, और जब वो उसको चाहती है तो वो ये भी सोच लेती है कि हम दूसरे धर्म में भी चले जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन हम इसके साथ में रहेंगे, हम इसके साथ। वो बहुत अच्छे अच्छे सपने देखती है। तो एक तरफ तो दिमाग बिल्कुल साफ है, मोहब्बत है, वरना कोई अपना धर्म नहीं बदलता, मोहब्बत है, जिंदगी बिताने के सपने हैं, और दूसरी तरफ साजिश है। जाल में फंसती हुई मछली को देखकर वो आदमी खुश हो रहा है कि ये अब जाल में फंस तो रही है, अब हम जिहाद करेंगे, हम इसकी हत्या करेंगे, हम इसका शोषण करेंगे, और हमसे हमारा परवरदिगार अल्लाह खुश होगा जो हमको इस दुनिया में भेजा गया है कोई काम करने के लिए। अगर हमने इस लड़की के साथ को मुसलमान बना लिया और फिर अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया, इसके 32-37 टुकड़े कर दिए, तो हमको अल्लाह और बड़ी नेमत देगा, जब असली ज़िंदगी तो ऊपर वाले। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जिसको वो पूज रहे हैं अल्लाह कहकर, अगर तुम अल्लाह को ये कहकर पूछ रहे हो कि दुनिया उसने बनाई है, तो वो इतना गंदा काम तुमसे करने की या कहने की कोई भी नियत नहीं रखता होगा। तुम खुद गलत स्टेप की तरफ जा रहे हो, तुम खुद उस परवरदिगार को बेइज्जत करने की बात करते हो, तुम खुद उसको जिसको तुम अपनी आस्था का केंद्र बनाए हो, जिसको तुम समझते हो कि तुम्हारे परिवार को उसने पैदा किया, दुनिया को पैदा किया, तुमको खाना पानी अनाज सब दे रहा है, और तुम उसी को इतना जालिम बना रहे हो। अरे वो तो भगवान है, वो अल्लाह है, ईश्वर है, वो तुमको दे सकता है, तुमसे जुल्म नहीं करा सकता। ये कौन सी इमेज तुमने अपनी किताबों में उल्टा सीधा लिखकर बना रखी है? क्यों? इन्हीं वजह से इस्लाम जालिमों के कटघरे में है कि उन्हीं ने खुद अपना इतिहास इतना गंदा लिख दिया है। अपने जो ग्रंथ हैं, जिसको वो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, उसमें अल्लाह की तरफ से इस तरह के मैसेजेस डाल दिए हैं जो कोई अल्लाह नहीं दे सकता। मैं इस पर बिलीव नहीं करता। ये जिहाद कैसे ख़त्म होगा? आपने कहा कुछ ऐसे जिहादी, कुछ ऐसे मुसलमान जो कि पूरे ही देश में जो धर्मांतरण हो रहा है लव जिहाद के शिकार है। इस जिहाद को हम कैसे ख़त्म करें? देखिए, इस्लाम
में दो विचारधाराएं हैं। ये किसी से भी आप बड़े इस्लामिक स्कॉलर से पूछ लीजिए, दो ही विचारधाराएं हैं। एक इस्लाम में आता है तक़ैया और एक है जिहाद। तक़ैया वो है कि जब तुमको अपनी जान का खतरा हो, जब तुमको ये महसूस हो रहा हो कि तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हारी मालो दौलत जा सकती है, तो तुम उन गैर मुसलमानों के साथ में मिलजुल जाओ और इसको कहा जाता है तक़ैया कर लो, ताकि वो तुमको नुकसान ना पहुंचा सके। तुम उनके साथ गुल मिल जाओ, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, इसको कहते हैं तक़ैया। और उसके बाद है जिहाद, यानी कि जब तुम पावरफुल हो जाओ, जब तुम में ताकत हो, तब तुम जिहाद करो उन गैर मुसलमानों से जो कि मुसलमान नहीं हैं। उनको जिहाद करो, अल्लाह हुक्म दे रहा है जिहाद करो, और उनको उनसे उस वक्त तक लड़ो जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाएं, जब तक कि वो अल्लाह का सजदा ना कर ले। तो दो विचारधारा है। हम खुले मन से आपकी बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान जो कि हिंदू आबादी में रह रहा है, वो तक़ैये में है, जिहाद का इंतजार कर रहा है। कश्मीर में जिहाद लागू हो चुका है, केरल में जिहाद लागू हो चुका है, बंगाल में जिहाद लागू हो चुका है, क्योंकि वहां मुसलमान मेजॉरिटी में आ गया है। तो वो जिहाद पर अमल कर रहा है, और जो लोग हावी नहीं हो पाए हैं, उन स्टेट में जहां पर सरकारें सख्त हैं, उन स्टेट में जहां पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो वो तक़ैये में है, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, आबादी को बढ़ा रहे हैं। वक्त जैसे ही जैसे बदलता जाएगा, उनकी सोच यही है कि हर स्टेट को हम कश्मीर बनाते जाएंगे। इसके लिए हमको सख्त ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इसमें सबसे पहले एनआरसी लागू करे। एनआरसी लागू होनी चाहिए। देश में वो विदेशी लोग जो छुपे बैठे हैं, जो देश के लिए खतरा है, अगर आप एनआरसी लागू नहीं करोगे तो उनकी पहचान कैसे होगी? तो एनआरसी लागू होनी चाहिए, मदरसे बंद होनी चाहिए, क्योंकि मदरसे गलत शिक्षा दे रहे हैं। तमाम मदरसे, 1-8% अगर बचे हो तो बचे हो, हम तो कहते हैं 100% मदरसे इस्लाम को गलत तरीके से फैला रहे हैं, और विदेशी जो फंडिंग है वो उनको, उनकी विचारधारा, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उनकी विचारों को गंदा कर रहे हैं। मदरसे बंद होने चाहिए, और जो इस तरह का जो जिहाद जहां पर हो रहा है वहां सख्ती से निपटना चाहिए। ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये जिहाद की घटनाएं, समाज के जो जिम्मेदार हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, घर वालों को देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे, उनके बच्चे नशा तो नहीं कर रहे हैं। आप स्कूल भेज रहे हो, कॉलेज भेज रहे हो, यूनिवर्सिटी भेज रहे हो, लेकिन वहां कहीं से वो नशा करके तो नहीं आते। आप देखिए आज के दौर में अब घरों के अंदर बच्चे एक साथ नहीं रहते, हर बच्चे को चाहिए कि हमको एक सेपरेट रूम मिले। बिल्कुल, अब ये कॉमन चीज हो चुकी है। आपने बच्चे का सेपरेट रूम तो दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज से बच्चा पढ़ के आ रहा है, कहीं वो गलत सोबत में तो नहीं पड़ गया। ये जिम्मेदारी बड़ों की है। गवर्नमेंट जो काम करेंगी वो तो एक अलग इशू है, लेकिन जब तक हमारे बड़े, हमारे जिम्मेदार जागरूक नहीं होंगे, ये ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा कि हम सनातन के हितों की रक्षा कर रहे हैं। सनातन हितों की रक्षा हर प्लेटफॉर्म से करनी होगी, हर इंसान को करनी होगी, माँ बाप को करनी होगी, हमारे जो धर्म से जुड़े प्रचारक हैं उनको करनी होगी, सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो आप रक्षा कर पाओगे। जब तक जागरूक ही नहीं हो तब तक आप रक्षा की बात ही क्या करते हो, हमें नहीं समझ में। बिल्कुल सही कहा आपने। मदरसों की आपने बातचीत की, लेकिन अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि मुद्दा इस वक्त बाजारों में काफी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो।
आपको क्या लगता है त्यागी जी, क्या अहमियत है और क्यों आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? एक देश एक कानून, हिंदुस्तान तो पूरी ऐसा एक सेकुलर मुल्क है पूरी दुनिया में जहां संविधान के साथ साथ में शरई कानून को भी मान्यता दी हुई है। यह एक लौता सेकुलर मुल्क है। जब हिंदुस्तान का संविधान है, लोकतांत्रिक मुल्क है, एक देश एक कानून होना चाहिए। ये व्यवस्था संविधान में दी गई है। जल्द से जल्द इसके ऊपर अमल होना चाहिए, क्योंकि अगर एक देश हो एक कानून होगा तो ये समाज में जो बुराइयां हैं ये भी खत्म होंगी। लोग अपने मुल्क के कानून को पहचानेंगे, अपने संविधान को पहचानेंगे। जब तुम खुद ही अपने धार्मिक कानूनों से बंधे हुए हो, तुमको ये सोचना ही नहीं है कि इसमें तुम्हारे मुल्क का कानून क्या कहता। तुम तो सिर्फ इस पर हो कि साहब मुल्ला से हुक्म ले आओ कि इसमें शरई कानून क्या कहता, और उसके बाद फैसला हो गया। अगर कि यही होता रहेगा, इसको ख़त्म करना होगा ना। इसको जब आप ख़त्म करोगे तो ये जो हमको एक देश एक कानून की व्यवस्था जब तक इस मुल्क में नहीं होती, ये ख़त्म नहीं हो सकता। आपको एक देश एक कानून बनाना पड़ेगा और उसमें सबको बाउंड करना पड़ेगा। जिस तरह से जैसे वफ़ एक्ट है, ये ख़त्म करना पड़ेगा, शरीयत एक्ट ख़त्म करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क की तरक्की के रास्ते खोलती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिहादी क्रूरता के लिए क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बहुत ज़रूरी है? जाहिर सी बात है, देखिए हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ तो रही है, लेकिन एक विशेष तबके में ज़्यादा। और जब भी आप देखिए, जब बात होती है कि हमको आबादी पर रोक लगानी चाहिए, तो किसी तबके से कोई आवाज़ नहीं उठती। लेकिन हाँ, हमारे चंद मुल्ला ज़रूर आकर बैठ जाते हैं और स्टेटमेंट देने लगते हैं कि साहब नहीं, हम इसको नहीं मानते, ये तो अल्लाह की नेमत है। अब भाई, नेमत तो अल्लाह की ज़रूर है, लेकिन उस नेमत को तुम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए आफत क्यों बनाना चाहते हो? नेमत है, तुम आफत बना रहे हो उस नेमत को। अगर 2 बच्चे तुम्हारे हैं तो उनको तुम अच्छी तरह से परवरिश कर सकते हो, उनका अच्छा देखभाल करके उनको अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए एक मजबूत नींव डाल सकते हो अपने परिवार की। लेकिन 2 की जगह अगर 10 पैदा हो गए और खिलाने की हैसियत तुम्हारी 4 की नहीं है, तो तुम अगर ये सोचते हो कि जो कारोबार हम कर रहे हैं 10 पैदा हो जाएंगे तो वो भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है तुम भी बोझ हो, तुम्हारे बच्चे भी बोझ है और तुम्हारा समाज भी बोझ है। फिर जब तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे, इस देश के बारे में भी नहीं सोच रहे, तो हम तुमको और क्या कहें? बोझ ही तो कहेंगे कि हिंदुस्तान पर। लेकिन इस समय देश में धर्मांतरण बहुत हो रहा है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखिए, जो लोग कट्टरता से, और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग सनातन धर्म में घर वापसी करने को तैयार थे। जिस वक्त हमने घर वापसी की है, हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में लोग हमसे संपर्क कर रहे थे और वो चाहते थे कि हम भी उनकी सम्मान सहित घर वापसी करा दें। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी सामाजिक परेशानियां और कुछ इस तरह की दिक्कतें हमारे साथ पेश जो आ गई, तो बहुत से लोग उससे पीछे हट गए कि हमने बड़े स्तर पर हमने और खुले दिल से हिंदू धर्म स्वीकार किया। तो हम इस बात पर बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहते कि हमको आशाएं बहुत थी, लेकिन निराशा बहुत मिली है हर कोने पर। चाहे सनातन धर्म से के जो लोग हैं उनका तो प्रेम हमको मिला, लेकिन जो जिम्मेदार हैं
उन्हीं ने हमारी परेशानियों की तरफ गौर नहीं किया। हमारे बहुत से हालात खराब हुए, वित्तीय मामले खराब हो गए, पारिवारिक मामले खराब हो गए, लोग हमको छोड़ के जाते रहे और जिनको गले लगाना था वो करीब नहीं आए। दूर से तो कहते रहे हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारे इस्लाम में जब हम थे तो ये कहा जाता था कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो हम ही ने देखा और समझा। लेकिन अगर मैं आप एक बात खुलकर कह दूं, जिस तरह की परेशानियों का सामना हमने किया है उसके बाद भी हम डटे रहे। अगर मेरी जगह कोई दूसरा वसीम रिजवी होता तो आज आपके पास जितेंद्र नारायण त्यागी ना बैठा होता, फिर वसीम रिजवी ही बैठा होता। क्या बात है, क्या बात कही आपने, और इसी जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं त्यागी जी। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब पहचान पत्र देखकर हत्याएं होती है देश में। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये कश्मीर के मामले हैं। कश्मीर में हमने आपसे पहले ही कह दिया, कश्मीर जिहाद की तरफ जब उन्हीं ने कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकाला था तो उन्हीं ने जिहाद का नारा दिया था और उस नारे पर आज भी वो कायम है। हिंदू सुरक्षित वहाँ नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अफसोस है कि वो अल्पसंख्यक हैं। कश्मीर में भी अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जबकि वहाँ तो हिंदू अल्पसंख्यक है। बहुत सी बदलाव की ज़रूरत है। अल्पसंख्यक की श्रेणी, जो सुविधाएं हैं उन स्टेट्स में हिंदुओं को मिलनी चाहिए जिस स्टेट में वो अल्पसंख्यक हैं। मुसलमान तो बहुत सी ऐसी स्टेट हैं जहां बहुसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं और अल्पसंख्यक श्रेणी के जो फायदे हैं उनको मिलते हैं। तो खैर, ये तो हम मुद्दे से भटक गए। अगर के ये हत्याएं वहां हो रही हैं आधार कार्ड देखकर, यानी कि तुम हिंदू हो यही तो देखते हैं आधार कार्ड में और मार देते हैं, तो ये तो एक कश्मीर के लिए आम बात हो चुकी है। इसके लिए तो हमको अब एक बड़े पैमाने पर संघर्ष को छेड़ना होगा। वहां तो हिंदुओं के साथ में जिस तरह से बेरहमी से उनके कत्ल हो रहे हैं वो शर्मनाक बात तो है ही, लेकिन वहां पर लोगों के दिल पत्थर के हो चुके हैं, तो अब इसका आप क्या करेंगे? उन पत्थरों को तो जरूर तोड़ना होगा। जिनके दिल पत्थर के हैं वो पिघलाए नहीं जा सकते, वो तोड़े जा सकते हैं। हमको ऐसी ड्रिल मशीन लानी होगी जो इनके पत्थर दिलों को तोड़ दे, और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप कश्मीर जैसे और स्टेट में भी हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख सकते। त्यागी जी, लेकिन ड्रिल मशीन चलाना तो आपने भी शुरू कर दिया है और आपने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। एक आखिरी सवाल, हिंदुओं का कितना साथ, कितना समर्थन, कितना सम्मान आपको मिला? बहुत प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितेंद्र नारायण त्यागी जी मौजूद है स्टूडियो में, जिन्होंने बात रखी, प्रखरता से रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज़ पर प्रखरता से हिंदू धर्म के लिए बातचीत जो आपने कहा, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।